Difficult situations are an inevitable part of life. चाहे अब वो आपके काम में हो, or maybe a conflict with a loved one, or an unexpected crisis. इन जैसी सभी situations में काम रहना काफ़ी मुश्किल टास्क हो सकता है, पर असल में इन्हीं situations में हमें काम रहने की या कामनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वरना ऐसी परिस्थितियाँ हमसे और बड़ी गलती करवा सकती है। कई बार ऐसी गलतियाँ जिसकी भरपाई शायद हम कभी ही कर ना पाए, या हम शायद अपना कोई ऐसा नुकसान कर बैठे जिसे हम वापस कभी ठीक ना कर पाए। आई नो, जब आप टेंस्ड होते हैं या जब हम सब टेंस्ड होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या हम अपसेट होते हैं या हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हमें उस वक्त ज्ञान समझ नहीं आता। उस वक्त अगर कोई हमारा अपना भी हमसे आकर कह दे कि ओह यू शुड स्टे काम या थोड़ा आराम से हैंडल करो, शायद हमें और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर अगर हम उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो the only option we have is bringing back the calmness. Now let us even understand that why is being calm or staying calm in adverse situations so important. Calmness is not just a feeling, it's a skill which is very, very beneficial in handling opposite situations. It actually gives you the power to think clearly. और जब आप ठीक से सोच पाते हैं, क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं, ओनली देन यू कैन मेक बेटर डिसीजंस। वरना कहीं ऐसा ना हो कि उस ओवर हाइप्ड इमोशन में, उस स्ट्रेस में, उस टेंशन में, उस गुस्से में हम अपना ही बुरा कर बैठे। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन बेटर कम्युनिकेशन। हम जब किसी अपने के साथ झगड़ते हैं तो एक्चुअली आप कभी नोटिस करिए, हाफ ऑफ द टाइम हमारी लड़ाई जो मेन टॉपिक पे है या जिस टॉपिक से हमने उस आर्ग्यूमेंट को या डिस्कशन को शुरू किया था उस पर होती ही नहीं। हम पुरानी बातों को लेकर आ जाते हैं, हम पुराने झगड़ों को लेकर आ जाते हैं, एक दूसरे के टोन पे बहस करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं। और जिस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ या जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत थी, वो कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। चलो, अब कई बार समझ तो आ जाता है कि काम रहना ज़रूरी है, पर रहे कैसे ये भी एक टास्क है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम सिंपल वेज थ्रू विच यू कैन ट्राई स्टेइंग काम। नंबर 1, ब्रीदिंग टेक्निक्स। डीप स्लो ब्रीदिंग कैन एक्चुअली काम द नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपको ऐसा लगे कि आपसे सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, यू आर लूजिंग योर कूल, जस्ट टेक अ मिनट, जस्ट अ मिनट एंड हैव स्लो एंड डीप ब्रेथ्स एंड यू विल रियलाइज कि वो 1 मिनट में आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। आपको कामनेस की ओर वो ब्रीदिंग लेकर जा रही है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो 1 मिनट स्ट्रेस के समय हम तुरंत करें। नंबर 2, माइंडफुलनेस। हमारी लाइफ में जब भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा ध्यान हमेशा उस प्रॉब्लम से फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है उस पे चला जाता है। अब वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, पर प्रेजेंट पर ध्यान देने की बजाय फ्यूचर की चिंता में अपना बीपी बढ़ाते रहते हैं। बट एक्चुअली द करेक्ट वे टू हैंडल सच सिचुएशंस इज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट and let go of the worries about past or future। कि वो आपके हाथ में नहीं, जो आपके कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में सोचकर क्या मिलेगा। जो हम चेंज नहीं कर सकते उस पर फोकस करके क्या मिलेगा। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, हमारे पावर के अंडर है, उसी पर ध्यान देते हैं ना। बाकी चीज़ों का स्ट्रेस लेकर और कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने आप को ही और ज़्यादा अपसेट, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाएंगे। नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हमारे जीभ पे माँ सरस्वती बैठती है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। यही बात आगे जाके
अलग अलग तरीकों से प्रसिद्ध होती गई, यानी फेमस होती गई। चाहे अब आप उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दें, चाहे आप उसे मैनिफेस्टेशंस का नाम दें, चाहे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का नाम दें, बट सबका मतलब एक ही तरफ जाएगा। स्पीक गुड, पॉजिटिव एंड पावरफुल वर्ड्स। खुद के लिए गलत ना सोचे, ना कभी गलत बोले, क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि जब भी हम ओवर थिंक करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं जो प्रेजेंट के बाद की है, यानी जो फ्यूचर में है। इट वुड बी ईदर फ्यूचर, और कई बार तो पास्ट भी, जो चला गया। और मेरा मानना है कि जब इमेजिन ही करना है, क्योंकि जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हमारी इमेजिनेशंस है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जब यही सब करना है तो फिर अच्छा इमेजिन करते हैं ना, अच्छा सोचते हैं ना, हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं ना, क्योंकि समय तो आप फ्यूचर में क्या होगा या इमेजिनेशन में ही बता रहे हैं, तो वो अच्छा करके क्यों ना करें। क्योंकि बुरा सोच के, खुद के बारे में बुरा कह के हम खुद को ही परेशान करते हैं और खुद के लिए ही पूरे यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, प्रॉब्लम्स आए और हम कहें अरे कुछ नहीं हुआ, पर इसका मतलब होता है अच्छे से एक्नॉलेज करना। क्योंकि जब आप एक्नॉलेज करेंगे, प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब प्रॉब्लम्स इग्नोर करना नहीं होता, और उन्हें एक्नॉलेज करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि तभी तो सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। बाकी बहुत ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आपको काम रखने में हेल्प करें, पर ये बेसिक ऑन स्पॉट करने वाले तरीके हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, आप ऐसी सिचुएशंस का सामना करें जहां आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। ट्राई डूइंग दीज 3 थिंग्स and you'll feel a major difference in how you'll handle the situation.